साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतनाज़े और गैर जिम्मेदाराना बयान। मुल्की सियासत में हलचल मच गई। सियासी जमातों का शदीद रद्द अमल का इजहार। वज़ीर आज़म की भी मजम्मत। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान खान मुल्क को धमकियां दे रहे हैं, आप सियासत करें, हद से तजावुज न करें। इमरान नियाजी पाकिस्तान की तकसीम की बात करने की हिम्मत न करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अवामी ओहदा रखने के काबिल नहीं। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ, ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। मैं आपको आज कहता हूँ, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर जिम्मेदाराना बयान। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये भी तबाह होंगे और फौज सबसे पहले तबाह होगी। इन लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। हमसे वही कंसेशन ली जाएगी जो यूक्रेन से इन्होंने ली थी, डी न्यूक्लियराइज करने की। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना रहा तो क्या होगा? हिंदुस्तानी थिंक टैंक्स पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का आम कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी की इमरान खान के बयान की मजम्मत। पीपल्स पार्टी को मुल्क भर में एहतजाज की हिदायत। कहा, कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। इमरान खान, दुनिया में इख्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो और अपने पांव पर खड़े होकर सियासत करना अब सीख लो। इमरान खान पाकिस्तान के बाल ठाकरे और पीटीआई आरएसएस है। तर्जमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। एमकेएम की भी शदीद मजम्मत। कहा, इमरान खान का बयान खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी है। बयान से महसूस होता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान को साजिश के तहत खाना जंगी की तरफ झोंका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लॉन्ग मार्च पर पुलिस तशद्दुद का अस खुद नोटिस ले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया, भारत और इसराइली लॉबी ने मुल्क में अपना काम शुरू कर दिया। जरदारी तस्लीम कर चुके जो बाइडन उनका दोस्त है। सुप्रीम कोर्ट ही इन कुव्वतों को बेनकाब कर सकती है। खबरदार किया, राना सनाउल्लाह मुल्क में सूबों और मरकज को लड़ाना चाहते हैं। कराची के डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग 25 घंटों बाद भी बेकाबू। बेसमेंट में आग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। 4थी मंजिल भी लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। नीपा और सफूरा वाटर हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। 15 मंजिला मुतासरा बिल्डिंग मखदूश करार। बुनियादों में दरारें पड़ने पर बिल्डिंग गिरने का खदशा। अतराफ की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया। कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 6 फायर टेंडर्स की मदद से फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग लगने की इत्तला ताखीर से मिली थी। फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के गैर तसल्लीबख्श इंतजाम थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत आज होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। हनीफ अब्बासी की बतौर मुआविन खुसूसी तकर्रुरी के खिलाफ समाअत भी होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा असद कैसर और हमाद अजहर की जमानत मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। असद कैसर कहते हैं उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए। चाहते हैं कि आवाम से फ्रेश मैंडेट लिया जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत बाहर से मिले अहकामात पर अमल कर रही है। नून लीग को बड़ा झटका। हनीफ अब्बासी ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हनीफ अब्बासी ने मुस्ताफी होने की तस्दीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ओहदा देने पर इजहार तशक्कुर। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आला पंजाब के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज भी समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपी तलब कर रखी है। पंजाब असेंबली में 5 मखसूस निशस्तों के नोटिफिकेशन का केस। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज ही फैसला सुनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तैयब उर्दगान का 2 तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की के दौरान कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म आज अपने दौरे के आखिरी रोज तुर्क सदर से दोबारा मुलाकात करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मुल्क भर में महंगाई का न थमने वाला तूफान। अवाम हुए परेशान, मजदूर तबका भी हलकान। अशियाए खुरनोश, तेल, घी की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के अवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगे। वज़ीर आज़म ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया ट्रेन में खातून से ज्यादती का नोटिस ले लिया। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेडी रेलवे पुलिस फोर्स की टीमों की तैनाती पर गौर। खातून मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए सफर सहेली मोबाइल ऐप लॉन्च करने और ट्रेनों में इमरजेंसी SOS बटन नस्ब किए जाने की भी तजवीज़। लाहौर के इलाके हंजुरवाल में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। बाप बेटा जांबहक शनाख्त अशरफ और अजीम के नाम से हुई। CCPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SP सदर से रिपोर्ट तलब, फौरी कार्रवाई का हुक्म। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए। 2 डाकू नवाही गांव 110 नोएल के करीब नाका लगाकर लूटमार में मसरूफ थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकाबले के बाद दोनों डाकू मार गिराए। मुल्क में बिजली का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग 16 घंटे तक जा पहुंची। बिजली का शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,135 मेगावाट जबकि तलब 26,500 मेगावाट थी। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिंध पंजाब के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में आ गए। जैकबाबाद 47 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। सख्त गर्मी से फसलें मुतासिर। उधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, पटन और कालाम में बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान में बगरोट, बाबू सटाप पर भी बादल बरसे। आजाद कश्मीर में भी बेशतर मुकामात पर अब्र रहमत बरसने से मौसम ठंडा ठार हो गया। मकबूजा कश्मीर में गाड़ी पर बम हमले में 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए। मकबूजा वादी में हिंदू आबादकारी की चालें नाकाम होने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। वादी जेल में तब्दील। इसराइली फौजियों की जानिब से जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके 31 साला निहत्ती खातून को शहीद कर दिया। लवाहिकीन शिद्दत गम से निठा। यूक्रेनी सदर का रूस पर 2 लाख बच्चे अगवा करने का इल्जाम। रूसी फोर्सेज ने हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए मगरबी शहर लेवियो में रेलवे लाइन्स तबाह कर दी। सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी पेशकदमी के बायस शहरी केमिकल प्लांट में पनाह लेने पर मजबूर।
अमेरिका में अवामी मकाम पर एक बार फिर गोलियां चल गई। रियासत ओक्लाहोमा के एक अस्पताल में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार दी। चीन के सूबे सिचुआन में जल्जले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। जल्जले से घरों और फैक्ट्रियों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए।